नमस्कार, मैं हूं सागर सुमन। लोकवाणी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में पिछले दिन से भूचाल मचा हुआ है। जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें सामने आई थी, तभी से अलग अलग दावे किए जा रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया सह सांसद चिराग पासवान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खबरें सामने आ रही थी, पर इसमें अब खेल हो गया है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने लोजपा के 6 सांसद में से 5 सांसदों को अपने खेमे में कर लिया है। मतलब अब चिराग इकलौते सांसद बच गए हैं। वहीं पारस 5 सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पत्र में पार्टी ने अपना नया नेता चुनने की बात कही है और अब लोकसभा स्पीकर ने भी संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति पारस को मान्यता दे दी है। पार्टी पोजीशन में भी पारस का नाम अपडेट हो गया है। बता दें कि अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से ही चिराग पासवान लोजपा की बागडोर संभाल रहे थे, पर उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही थी। यहां तक बताया जा रहा है कि पार्टी से जुड़े सारे फैसले खुद चिराग पासवान अकेले ही ले रहे थे। पार्टी के अन्य नेताओं की राय लेना चिराग पासवान गैर जरूरी समझते थे। यहां तक कि खुद के चाचे की भी वह नहीं सुनते थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से हटकर चुनाव लड़ने का फैसला भी चिराग पासवान का ही था। चिराग के इसी रवैये के कारण से पार्टी हादसे की स्थिति पर थी और लगातार एक एक करके बड़े बड़े नेता लोजपा छोड़ रहे थे। लोजपा के एकमात्र एमएलसी और इकलौता विधायक ने भी लोजपा से रिश्ता तोड़ लिया। इन्हीं वजहों से ही पशुपति पारस के अलग होने की बात हो रही है। वहीं कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दुश्मनी का नतीजा बता रहे हैं। परसों से ही एलजेपी में 2 फाड़ होने की खबरें सामने आ रही थी, इसलिए चिराग सोमवार अपने बागी चाचा को मनाने उनके आवास पहुंचे, पर चाचा के घर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बता दें कि चिराग पासवान खुद अध्यक्ष पद त्याग अपनी मां रेणु देवी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लेकर अपने चाचा के पास गए थे, लेकिन उनका अंतिम दाव भी फेल हो गया। इससे पहले लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हो गए थे। सोमवार सुबह चिराग पासवान जब चाचा पशुपति पारस से मिलने पहुंचे तो तकरीबन 1.5 घंटे घर के बाहर इंतजार करने के बाद उन्हें अंदर आने की अनुमति मिली, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। चाचा को मनाने के लिए चिराग ने अपनी मां को आगे किया। पारिवारिक मुलाकात के जरिए बात सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन पशुपति के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद चिराग का दाव फेल हो गया। इसी बीच 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए फैसले की जानकारी दे दी और अब ओम बिरला ने भी पशुपति कुमार पारस को पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में मुहर लगा दी है। मतलब सर्वसम्मति से पार्टी ने पार्टी का नेता और संसदीय दल का अध्यक्ष उन्हें चुन लिया है। वहीं चौधरी महबूब अली कैसर को उपनेता चुना गया है। जब पशुपति पारस से पार्टी को तोड़ने को लेकर आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को तोड़ नहीं रहा बल्कि बचा रहा हूं। उन्होंने इस बेमजबूरी भरा फैसला बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी में 6 सांसद हैं। 5 सांसदों की इच्छा थी कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए पार्टी को बचाया जाए। मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि पार्टी को बचाया हूं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से उनकी कोई शिकायत नहीं है, वो भतीजे हैं, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वह पार्टी में रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए लोकवाणी के साथ। धन्यवाद।